खान के पास। फारिग का मतलब ये है कि आप रोहित शर्मा की क्रिकेट जो है कितनी रह गई है, और कोहली की भी जो एक फॉर्म है, अगर आप कोहली को बाबर से कंपेयर करें तो, लेकिन ही इज नॉट कंसिस्टेंट एज बाबर आजम। विराट कोहली अच्छा प्लेयर है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है बाबर की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ जनाब, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं हमारे कुछ लोग। विराट कोहली इज नॉट एज कंसिस्टेंट एज बाबर आजम। चले जी, इस बात को मानते हैं जी। ये आकिब जवेद साहब ने बोला है जी, विराट कोहली बाबर आजम की तरह कंसिस्टेंट नहीं है। शक्ल देख, इस कंजर की शक्ल देख, शर्म आनी चाहिए तुझे। एल इंसान, शर्म आनी चाहिए। बात किस पे कर रहा है? बात उस पे कर रहा है जिसको सारे अबू मानते हैं। बात हो रही है तो इस फर्क को जरा आप चेक कीजिए। लोग टीआरपी उठा रहे हैं, या मुंह से उतनी आग निकाले जितनी आग आपके अंदर है। किसी की आग लेके ना निकाले, वरना ये आग आपके पीछे लग जाएगी। ठीक है, आपको भी लग सकती है आगे। तो उतनी बात करें जितनी हो सकती है। अब आकिब जावेद ने बात कर दी है कि विराट कोहली सीजनल प्लेयर है, मगर 6 महीने पुराने पे चले हैं, तो बाबर को तो आउट ही नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे इसको खेलने दो, इसको खेलने दो। वो बयान किसका था? क्या बाबर आजम और कंसिस्टेंट नहीं है? बाबर आजम के आप स्टेट्स उठा के देखो, क्या बाबर आजम कंसिस्टेंट नहीं है? नो डाउट, अगर आप इंपैक्ट वाइज देखोगे 8 बॉल 28 का इंपैक्ट आपको पिछले 5 सालों में नहीं मिलेगा। बट अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, जहां तक आकिब जावेद ने कहा है, वो डेफिनेटली बाबर आजम इज मोर कंसिस्टेंट, और इस बात को हजम करना चाहिए। आज बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा कप्तान हो गया। कोई मतलब शर्म होती है, कोई हया होती है, वो क्या होती है? कौन सा घटिया नशा करते हैं आप? कौन से जाए किसी अच्छे से सेंटर में दाखिला ले। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और फिगो में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो दोस्तों, पाकिस्तान से आकिब जावेद जो है, माल के दीवाने, जो माल फूक के कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं इंडिया के बारे में। लेटेस्ट उन्होंने बंड मारा है, मोस्ट सेंसिटिव मैटर वर्सेस बाबर आजम। तो आकिब जावेद का कहना है कि बाबर जो है वो विराट से बेहतर है, विराट कोहली जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, बाबर आजम उससे ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो उसकी नज़रों में जो बेस्ट है, तो उसके मुताबिक जो है कोहली वर्सेस बाबर में बाबर बेटर है। तो ये सुन के सब हैरान परेशान हो गए कि भाई ने क्या भंड मारा है, और इस पे पाकिस्तानी मीडिया है उसी को ले रही है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो आकिब को क्या बोल रही है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जावेद साहब पूरा 92 वर्ल्ड कप के विनर, लाहौर के अंदर के कोच है। मुझे लगता है दिन में भी बेचारे जो है ना, वो लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। विराट कोहली अच्छा प्लेयर है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है बाबर की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ जनाब, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं हमारे कुछ लोग, जिन्हें एक वो सिकंदर बख्ता कराची में बैठ के हर वक्त कोई नई बढ़ के मारता रहता बेचारा। जैसा वो उसकी एवरेज है, उठा के देख ले, वैसे ही उसके बयानात होते हैं। और अब ये देख ले, कंसिस्टेंट ये विराट से ज्यादा है। 70+ 100 विराट के विनिंग कॉज में कहाँ है? वनडे में उसकी एवरेज कहाँ है? T20 में उसकी एवरेज कहाँ है? टेस्ट में उसने दुनिया के हर मुल्क में जाके दिखाया कि मैं विराट कोहली हूँ। आकिब जावेद साहब कौन सा धतूरा लगाते हैं, कौन सा फतूरा लेते हैं? शाम के टाइम आप भी शोएब अख्तर बन जाते हैं, है भाई? कभी आप कुछ बन जाते हैं, कभी आप कुछ बन जाते हैं। कोई खुदा का खौफ करे यार, क्या बातें कर रहे हैं। और बाकी आकिब जावेद साहब, आपको अगर विराट कोहली कंसिस्टेंट नहीं लगता, अगर आपको रोहित शर्मा कप्तानी का मटेरियल नहीं लगता और बाबर लगता है, तो आप अपना दिमागी इलाज फटोफट करवा लें, क्योंकि आप ही ने कहा था कि बाबर को आउट नहीं करना। बाबर खड़ा रहेगा तो ये स्लो खेलेगा, हमारे लिए अच्छा होगा। आज बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा कप्तान हो गया। कोई मतलब शर्म होती है, कोई हया होती है, वो क्या होती है? कौन सा घटिया नशा करते हैं आप? कौन से जाए किसी अच्छे से सेंटर में दाखिला ले, ताकि आपके ये जो होते हैं ना बुग्स, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो हसद होती है, जो इगोइस्ट होते हैं, ये लाइलाज मर्ज है। इसका इलाज कराएं, आपको फायदा होगा। आज फिर जो आकिब जावेद ने स्टेटमेंट दिया, इंडिया के ऊपर बकवास किया, विराट कोहली के ऊपर बकवास किया। विराट कोहली इज नॉट एज कंसिस्टेंट एज बाबर आजम। चले जी, इस बात को मानते हैं जी। ये आकिब जावेद साहब ने बोला है जी, विराट कोहली बाबर आजम की तरह कंसिस्टेंट नहीं है। शक्ल देख, इस कंजर की शक्ल देख, शर्म आनी चाहिए तुझे। एल इंसान, शर्म आनी चाहिए। बात किस पे कर रहा है? बात उस पे कर रहा है जिसको सारे अबू मानते हैं, जिसको सारे अबू मानते हैं। बाबर आजम भी उसको कहता है कि वो दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है विराट कोहली को, ठीक है ना। फिर चले जी नीचे रहते हैं। विराट कोहली हैज बीन कंसिस्टेंट इन कैचेस एंड देन ही डिक्लाइंड। मतलब बोला जी, विराट कोहली हैड बीन कंसिस्टेंट इन पैचेस, मतलब विराट कोहली पैचेस में कंसिस्टेंट रहा, और फिर जो है वो उसका जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया विराट कोहली जी। आकिब जावेद साहब ने बोला है, और इसकी सोच पे लानत है जी, इसकी इस तरह की सोच पे लानत है। फिर जी, बाबर एज कैप्टन हैज स्टार्टेड टू लीड एंड डोमिनेट। चले जी, बाबर आजम ने कैप्टन, और जब उसने कप्तानी संभाली है, जब उसने स्टार्ट किया, उसने लीड किया, डोमिनेट किया। अल्लाह मेरा डोमिनेट किया जी। ऑस्ट्रेलिया को अभी घर में आके हरा रहा है,
इंग्लैंड आपको आपके घर में आके व्हाइट वॉश करके जा रहा है, उसके बाद न्यूजीलैंड आपको घर में आके हरा के जा रहा है। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 2020 में पिंडी में वनडे हराया था। बाबर की कप्तानी में आप जिम्बाब्वे में जाके हारे हो, बाबर की कप्तानी में आप जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में हारे हो। ये मेरा एल का डोमिनेट हो गया, ये कहां से डोमिनेट है? ये किस बंदे का स्टैट देखकर लगता है ये विराट कोहली की स्टैट देखता रहा और बाबर आजम पे इसने लाइनें चिपका दी हैं। अजीब यार, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर कितने कुछ चुल्लड़ हैं मेरी बात सर नजर आती हैं। ये इतने जेलस फील करते हैं ना कि ये विराट कोहली के बारे में तारीफ कर ही नहीं सकते, इनको डंडा जाता है पीछे से। ये विराट, इनको पता है विराट कोहली सबका बाप है, ये विराट कोहली के ऊपर बात कर ही नहीं सकते, इनके में इतना दमखम है नहीं। फिर एल के क्रिकेट फैन है ये खुद भी क्रिकेट खेला हुआ है ये बंदा। शर्म आनी चाहिए यार, एक बंदा है उसने क्रिकेट को इतना कुछ दिया हुआ है, तू बकवास कर रहा है उसके ऊपर बैठ के नीचे। क्या बाबर आजम और कंसिस्टेंट नहीं है? बाबर आजम के आप स्टेट्स उठा के देखो, क्या बाबर आजम कंसिस्टेंट नहीं है? नो डाउट, अगर आप इंपैक्ट वाइज देखोगे 8 बॉल 28 का इंपैक्ट आपको पिछले 5 सालों में नहीं मिलेगा। बट अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, जहां तक आकिब जावेद ने कहा है, वो डेफिनेटली बाबर आजम इज मोर कंसिस्टेंट और इस बात को हजम करना चाहिए। स्टेटमेंट दी है आकिब जावेद ने। देखिए, एक बात तो मैं आपको पहले बता, विराट कोहली राइट नाउ विराट कोहली बाबर आजम से बहुत बड़ा खिलाड़ी, यानी अगर उसका माजी देखें ना और उसके रिकॉर्ड्स देखें और क्रिकेट के लिए जो उसने किया है, बाबर आजम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा। मैं बाबर आजम का डाई हार्ट फैन, ठीक है, मैं बाबर आजम को दुनिया का राइट नाउ सबसे अच्छा प्लेयर समझता हूं। देखिए, अगर आप बाबर आजम का कंपैरिजन करना चाहते हैं ना, तो बाबर आजम जब 100 मैच खेल चुका है और जब विराट कोहली ने 100 मैच खेले थे, तो उस वक्त तक कब तो कर सकते हैं आप। लेकिन अब आप कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो अभी जो है वो विराट कोहली से बड़ा खिलाड़ी बन गया, तो ये ज्यादती होगी। ठीक है, बाबर आजम उस रास्ते में जरूर चल रहा है। बाबर आजम लेजेंड इन मेकिंग, आप कह लीजिए इन मेकिंग, लेकिन इन मेकिंग है। अभी बाबर आजम को बहुत आगे जाना है, बाबर आजम को बहुत कुछ करके दिखाना है। बाबर आजम के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां जो उसने निभानी है, जो उससे एक्सपेक्टेशंस है, जो पूरी करनी है। लेकिन विराट कोहली इस स्टेज पर जो पहुंचा है, वो बहुत सारी मुश्किलात को हल करके, उन मुश्किलात से निकल के यहां पे पहुंचा है। ठीक है, तो बाबर आजम को वही लेजेंडरी स्टेटस पाने के लिए कि जो इस वक्त लेजेंडरी स्टेटस जो है वो मौजूद है इसका विराट कोहली का, बाबर आजम को अभी बहुत आगे जाना है। तो आपने जो स्टेटमेंट दी है ना आकिब जावेद ने, वो स्टेटमेंट ये नहीं है कि बाबर आजम इस वक्त कोई बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है विराट कोहली से। इस वक्त दुनिया में कोई भी बल्लेबाज विराट कोहली से बड़ा नहीं है, इंक्लूडिंग बाबर आजम। लोग भी के विराट कोहली के 50 वनडे देख लो, बाबर आजम के 50 वनडे देख लो। भाई विराट कोहली ने उमर गुल, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, शुएब अख्तर, ऐसे वैसे लोगों को वो घंटी लगाता रहा है। 180 की इंपैक्टफुल इनिंग्स आती रही हैं। ऑन द अदर हैंड आप बाबर आजम के 300 वेस्ट इंडीज